हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहाज स्टडी क्लासेस। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 to 13 देखेंगे ऑफ द चैप्टर सिंगल और यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। बट बिफोर दिस लेट मी टेल यू कि अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की स्टार्टिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो भी रूल है, कैसे आपको बनाना है, जो भी फॉर्मेट है, वो सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। तो प्लीज़ ज़रूर देख लेना ताकि आपके जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और फिर जो भी आप सोल्यूशन देखोगे आपको अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो ये जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे गिवन है वो क्या है कि कुछ बैलेंसेज गिवन है, ठीक है। एक कंपनी है उसकी, अब ये मंथ ऑफ द जुलाई की है। अब सारी चीज़ें हैं जो भी आपको मैंने बताया था कि जो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होगी, रॉ मटेरियल की या WIP या फिनिश्ड गुड की, जो भी एक्सपेंसेज है फैक्ट्री से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें दी गई है। अब आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो इन्फॉर्मेशन होता है ना उसको बहुत अच्छे से देखना है। जैसे कि कह रहा है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन है वो फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग डिपार्टमेंट, इन तीनों में जो है ना इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। आपको फॉर्मेट पता है कि क्या है कि जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिखते हैं उसके बाद जो भी रहता है फॉर द ईयर एंडिंग या फॉर द मंथ एंडिंग वो लिखोगे। उसके बाद कॉलम बनाओगे पार्टिकुलर एंड अमाउंट। और स्टार्टिंग किस चीज़ से करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें ऐड करते हैं परचेज और लेस करते हैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक। बाकी अगर कैरीज ऑन परचेज दिया हुआ है, ऑक्ट्री ड्यूटी वगैरह दिया है तो इस चीज़ को ऐड करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ को ऐड करने के बाद जो है हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड जो है उसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट होती है। क्वेश्चन है बहुत ईजी, बस आपको अच्छे से क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, कौन कौन से पॉइंट गिवन है। नेक्स्ट, उसके बाद जो है सभी चीज़ें 1 by 1 करके ऐड करोगे जो भी डायरेक्ट वेजेस से रिलेटेड होंगी। और आपको पता है कि जो भी अब नॉर्मल टाइम लगता है ना उसको लेस करते हैं। तो उसके बाद आपका प्राइम कॉस्ट आएगा, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड। तो ध्यान से देखिए, नोट में दिया हुआ था ना कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है वो रेशियो गिवन है, उस रेशियो में फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, ऑफिस ओवरहेड में जाएगा और डिपार्टमेंट वाले में जो सेलिंग डिपार्टमेंट है उसमें जाएगा। और बाकी जो भी एक्सपेंसेज है ये चीज़ें आपको अच्छे से देखना है। देखिए, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है ना कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि आप किसी भी चैप्टर की जो मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियो होती है उसको देखो, क्योंकि मैं सिर्फ स्टार्टिंग वाले वीडियो में ही किसी भी चैप्टर की जो कंसेप्ट होती है उसको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने आपको बार बार बता रखा है क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा रहते हैं और सभी चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो अगर मैं 1 by सभी वीडियोज़ में अगर मैं बार बार रूल एक्सप्लेन करूँगी, कंसेप्ट आपको बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा किसी एक चैप्टर को कवर करने में। सो आई होप समझ पा रहे हो। स्टार्टिंग वाली वीडियो देखो, और एटलीस्ट वीडियो नहीं देखते हो तो एटलीस्ट जो बुक है ना, जो भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो उस चैप्टर को आप अपनी बुक से ज़रूर पढ़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो नहीं भी देखोगे स्टार्टिंग वाला तो चलेगा, जहाँ प्रॉब्लम है आप वहीं देखो, बट जो आपकी बुक है उस चैप्टर को जरूर पढ़ो सोल्यूशन बनाने से पहले, ठीक है। अब जो भी जैसे कि एक्सपेंसेज है, बुक पढ़ोगे तो क्या होगा कि आपको जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेज है वो आपको पता रहेगा, ऑफिस से रिलेटेड जो है वो आप ऑफिस में लिखोगे, सेलिंग से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी ना कि कौन से एक्सपेंसेज कहाँ लिखना है, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और 1 by 1 करके जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन दिया हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है। नेक्स्ट, ये हमारा यहाँ तक है। और ये चीज़ें मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में, जैसे टोटल कॉस्ट तक तो आप फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है तो कॉस्ट में ऐड कर दो तो सेल आ जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में सेल गिवन है तो क्या करो, टोटल कॉस्ट में से सेल को लेस कर दो तो आपका प्रॉफिट का अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हमारा 7 नंबर का जो है सोल्यूशन हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर फॉर द ईयर 2013 और जो भी परसेंटेज वगैरह है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि जो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है वो क्या होगा कि 20% ऑन वेजेस, यानी जो भी वेजेस की वैल्यू है ना उसकी 20% जब आप निकालोगे वो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट में लिखना है। और जो ऑफिस ऑन कॉस्ट है वो बोला है कि 80% किसका होना चाहिए, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का, यानी जो स्पेशली फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का अमाउंट होगा उसका 80% जो है आपको ऑफिस ऑन कॉस्ट में दिखाना है। चलिए अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये हुआ हमारा 8 नंबर का सोल्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, कॉलम जो है एक आप पार्टिकुलर का डालोगे ही, एक अमाउंट का होता है उस चीज़ को लिखोगे, और एक जो है ना उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला कॉलम,
ये जो परसेंटेज विथ टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे आया, ये अमाउंट मैंने नीचे वर्किंग नोट में दिखा रखा है। बाकी आपको क्या करना है, ओपनिंग जो है उसमें ऐड करोगे परचेज को, लेस करोगे क्लोजिंग को। अब वेजेज है ये लेस करोगे, जो आइडल टाइम होता है उसको, प्राइम कॉस्ट निकल के आएगा। अब फैक्ट्री ऑन कॉस्ट बोला है कि 20% किस पे, जो वेजेज है, तो एक्चुअल वेजेज पे। तो एक्चुअल वेजेज कितना है, ध्यान से देखो, आपका ये वेजेज 41,000 था, जिसमें से आइडल टाइम कितना है 1,000, तो लेस करोगे तो 40,000 जो है वो आपका एक्चुअल वेजेज है, उसका 20% कर दिए, तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट आ गया। अब क्या कह रहा है कि ऑफिस ऑन कॉस्ट जो है वो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का 80%, तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट कितना है 8,000, तो इसका 80% जो है आपको ऑफिस ऑन कॉस्ट में दिखाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। और ये परसेंटेज जो है कैसे कैसे निकला, 1 बाय 1 करके देखोगे। अब जब सभी आप परसेंटेज को ऐड करोगे तो 99.99%, मतलब कि ऑलमोस्ट 100%, यानी कि कहाँ कहाँ कितना एक्सपेंसेस हुआ, ये चीज़ें यहाँ से फाइंड आउट हो गई। परसेंटेज से आपको यही चीज़ें पता चलती है। तो ये हमारा 8 नंबर का सोल्यूशन है। देखिए ये चैप्टर बहुत ईजी है। इनफैक्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये चैप्टर क्या, कॉस्ट अकाउंट ही बहुत ईजी है। सभी चैप्टर जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए अगर आप एक भी चैप्टर को मिस करते हो तो आपको दूसरा चैप्टर समझने में प्रॉब्लम होगा। और अगर आप सभी चैप्टर को 1 बाय 1 करके अच्छे से समझते जाते हो तो नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये जो था हमारा 8 नंबर का सोल्यूशन था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट दोनों निकालना है। यहाँ पे जो है जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो चीज़ें, इंफॉर्मेशन जो है मार्च 2014 के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है कि कहाँ पे कौन सा एक्सपेंसेज हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि स्टॉक इन हैंड जो 1 मार्च को आएगा, ठीक है, या जो 31 मार्च है, ये सिर्फ मंथ की बात हो रही है, तो एक 1 मार्च आएगा, एक 31 मार्च आएगा। तो आप समझ लो जो स्टार्टिंग वाला है वो ओपनिंग है और जो लास्ट डेट है वो आपकी क्लोजिंग की है। अब आपको क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड और नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा। तो ये रहा 9 का सोल्यूशन। बिल्कुल वही फॉर्मेट आपको बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जो भी चीज़ें ओपनिंग है ऐड करेंगे रॉ मटेरियल की परचेज में, उसके बाद क्लोजिंग लेस करेंगे, उसके बाद प्राइम कॉस्ट निकालना है, फिर उसके बाद वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ तक तो आप बनाओगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो अभी तक आप बनाते आ रहे हो यहाँ तक आप बनाओगे जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जैसे फैक्ट्री ओवरहेड है ना, उसके बहुत सारे, जैसे कि अब टोटल जो वर्क कॉस्ट आ रहा है तो कभी कभी क्या कहते हैं उसको, फैक्ट्री एक्सपेंसेज या वर्क कॉस्ट या मिल्स कॉस्ट, तो कुछ भी नाम हो सकता है, या फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेज या फैक्ट्री कॉस्ट, ऐसे करके कुछ भी नाम होता है। तो ये सभी नेम आपको पता होना चाहिए, सबका मतलब एक ही होता है। इसलिए मैं कहती हूँ स्टार्टिंग वाली वीडियो जरूर देखें। इतना करोगे, ठीक है। अब जब आप लास्ट तक काम करोगे उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको अलग अब स्टेटमेंट बनाना है। क्या बनाना है, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे अब क्या करना है, जो भी आपने फिनिश्ड गुड को सेल किया इसका वैल्यू बुक में गिवन है, उस चीज़ को लिखोगे, ठीक है। यहाँ से एक अलग स्टेटमेंट बनाओगे, बिल्कुल फॉर्मेट वही रहता है, बस ऊपर में आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड जो है उसकी वैल्यू लिखोगे। नेक्स्ट उसके बाद अब इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आपका खर्चा हुआ है उसको लेस कर दोगे। तो ये जब आप लेस करोगे तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा, ठीक है। अब उसमें से जब आप लेस करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तब आपका जो है नेट प्रॉफिट आएगा। क्लियर है। तो ऐसे आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप देखोगे तो 1 से लेकर के जो 9 तक आपने अभी तक बनाया, सभी का जो है ना मेथड वही है, वही काम करना है, बस 1-2 एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, किसी में घट रहे हैं, ठीक है। तो ऐड करता जा रहा है 1 बाय 1 करके, उस तरीके से आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। अब एक कमोडिटी है जो M है, उससे रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, वही वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये देखिए फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों लिखा है, आप समझ जाओ। इसका मतलब होगा कि इसमें जो है ना कहीं ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह नहीं दिया होगा। तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता था ऑफिस जुड़ने के बाद, वो नहीं हो तो आप उसको भी डायरेक्ट लिख सकते हो। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट पर टन ऑफ द गुड्स निकालना है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन।
तो ये रहा आपका 10 नंबर का सोल्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, जो भी मंथ वगैरह दिया है या जो भी ईयर एंडिंग दिया है उस चीज़ को लिखते हैं। उसके बाद वही काम आपको करना है, मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद प्राइम कॉस्ट, उसके बाद आपका क्या है कि फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आएगा। WIP का काम आपको पता है कि फैक्ट्री वाले में करते हैं। रॉ मटेरियल का काम आप जो है मटेरियल कंज्यूम्ड में करते हैं। और जो फिनिश गुड्स वगैरह होता है इसका काम आप कहाँ करते हैं, तो ऑफिस के बाद। ठीक है, इतना पहले करोगे। सब बिल्कुल सेम टू सेम है सभी क्वेश्चन। अगर आप देखो, बार बार कह रही हूँ कि एक दो ज़्यादा एक्सपेंसेस गिवन है या एक दो कम, बाकी प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, ये बनाना है। ठीक है, अब ये वर्किंग नोट कैसे आया, यहाँ पे वर्किंग नोट है, ध्यान से देखोगे कि ये अमाउंट कैसे आया और ये चीज़ें आपको देखना। आप देखिए जैसे कि प्रॉफिट है ना, तो आप जो क्वेश्चन नंबर 9 में आपने देखा कि अलग से आप एक स्टेटमेंट बना रहे हो। अगर आप चाहो तो इसी में भी बना सकते हो। ठीक है, जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है उसमें ही नीचे भी आप दिखा सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने दोनों, एक को अलग मेथड से बनाया, दूसरे को अलग मेथड से। ऐसे भी अगर आप दिखाते तो गलत नहीं होगा। अगर आप चाहो तो अलग अलग भी आप दिखा सकते हो स्टेटमेंट। ठीक है, और बाकी ये वर्किंग नोट है कि आया कैसे। ये 10 है हमारा। क्योंकि देखिए सेलिंग के लिए आपको क्या होगा कि ये पता करना है कि कितना आपने सेल किया है ना, उसी पे तो सेलिंग एक्सपेंसेस लगेगा। इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोड्यूस हुआ है उसमें ऐड कर देते हैं ओपनिंग को और लेस कर देते हैं क्लोजिंग को। तो जो बैलेंस आता है ना हमारा, वो हमारा क्या होता है कि सोल्ड हुआ है। तो सोल्ड जो होता है उसका हम 60 पैसे किया आपने। देखिए 60 पैसे है ना, तो उसको रुपये में कन्वर्ट करते हैं ना, इसलिए यहाँ पे 100 से हमने डिवाइड किया तो इतना रुपया हमारा आया। ठीक है, और प्रॉफिट पर टन आपने सेल कितना किया, 2500 जो है टोटल आपने सेल किया था, और उसका जो है प्राइस कितना आया था 15,250। तो डिवाइड करोगे तो इतना रुपया पर टन जो निकल के आएगा। तो ये 10 का सोल्यूशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 वही है, WIP दिया गया है। ठीक है, अब प्राइम कॉस्ट पे देखिए, जैसे WIP मैंने आपको क्या बताया कि आपके, अगर आप देखो WIP आप जो है फैक्ट्री कॉस्ट में काम करते हो, तो यहाँ पे आप लेकिन देखो क्वेश्चन में भी कभी कभी क्या गिवन है उसको देखना है। एट प्राइम कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये दिया गया है कि प्राइम कॉस्ट के पास कितना खर्च हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के पास कितना। तो ये चीज़ अगर दे दे क्वेश्चन में तो ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अब इस बेसिस पे आपको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाए, और आपको जो है ना अलग से ये भी दिखाना है कि जो भी अमाउंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वगैरह का हुआ इस चीज़ को। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये रहा 11 का सोल्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का ऐड करोगे परचेज और लेस करोगे क्लोजिंग। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, अब डायरेक्ट लेबर है लेस करते हैं, जो आइडल टाइम उसमें अब नॉर्मल रहता है उसको लेस करते हैं। अब देखिए WIP आप यहाँ पे क्यों कर रहे हो प्राइम कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है ना, क्वेश्चन में गिवन है, फिर तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होगा। जब क्वेश्चन कह दे कि नहीं हमको यहाँ एक्सपेंसेस चाहिए तब तो कोई रूल नहीं, तब जो है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग। इतना करने के बाद आप यहाँ पे बनाओगे, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस से जो भी चीज़ें है उसको यहाँ पे आपको दिखाना है। उसके बाद ऐड करना है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, उससे आपका क्या होगा टोटल कॉस्ट निकल के आएगा। आगे कुछ और दिया नहीं है तो टोटल कॉस्ट को ही कॉस्ट ऑफ सेल्स आप मान लोगे। तो ये हमारा 11 नंबर का जो है सोल्यूशन हुआ। क्लियर है? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे अमित लिमिटेड जो है वो सबमिट कर रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन 31 मार्च 2014 को। अब जो भी इसके सेल है, जो भी एक्सपेंसेस है, सब कुछ है, आपको क्या प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। चलिए दिखाती हूँ इसका सोल्यूशन। तो ये रहा 12 नंबर का सोल्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, उसके बाद क्या बोला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो देखिए ये बिल्कुल जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 9 नंबर जो है क्वेश्चन और उसके बाद जो आपने 10 नंबर देखा था, तो क्या था 9 में मैंने आपको अलग से स्टेटमेंट बना के दिखाया था, 10 में मैंने दोनों को इंक्लूड करके एक ही में स्टेटमेंट दिखाया था। बिल्कुल वही केस है, 12 नंबर में भी आप कर सकते हो। अगर आपका मन है कि दोनों को एक ही में बनाओ, मतलब कि कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को, तो आप बना सकते हो, या अगर आप चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो। पहले यहाँ तक तो यही काम करोगे। ठीक है, इतना करने के बाद ये वाला काम जो है, जैसे यहाँ तक आप कर रहे हो कॉस्ट ऑफ सेल्स और ये प्रॉफिट, ये इसी में यहाँ पे दिखा दोगे, ऐसे भी आप बना सकते हो।
ठीक है, ये है पहला मेथड जिसमें आप इंक्लूड करके बना रहे हो, मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड जो प्रॉफिट है दोनों को बिल्कुल आप एक ही में दिखा रहे हो। अगर आपका मन है कि अलग से दिखाना है तो आप अलग से भी दिखा सकते हो। मैं इसमें आपको समझा देती हूँ कैसे। जैसे कि है ना, कॉस्ट ऑफ सेल तक का ही काम करोगे और ये वाला काम ना करके अगर आप चाहो तो अलग से इसका ऐसे स्टेटमेंट दिखा करके, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, और ऐसे टोटल कॉस्ट लिख करके ये काम आप अलग से एक स्टेटमेंट बना के भी दिखा सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है। दोनों में से कोई भी करोगे चूज, दोनों का आंसर सेम ही आना है और दोनों मेथड सही है। अगर क्वेश्चन में क्लियरली दे दिया है तो आप अलग ही वाला बना दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, आपको क्या करना है, कैलकुलेटिंग कॉस्ट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट है, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करना है। वही मटेरियल कंज्यूम्ड, वैल्यू ऑफ कॉस्ट मैन्युफैक्चर्ड, मतलब कि आप कह सकते हो वर्क कॉस्ट। उसके बाद परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, ये परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये रहा 13 का सोल्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आपको बनाना है। जब आप बनाओगे तो यहाँ पे खुद ब खुद मटेरियल कंज्यूम पता चलेगा, है ना, प्राइम कॉस्ट पता चलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये सारी चीज़ें तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में ही फाइंड आउट हो जाता है। बस आपको याद रखना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करिए, परचेज कैरेज वगैरह है उसको ऐड कीजिए, लेस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट हो जाता है। उसके बाद वेजेज और जो भी डायरेक्ट लेबर वगैरह है उसको करते हैं तो वहाँ से प्राइम कॉस्ट। उसके बाद जो फैक्ट्री ओवरहेड है उस चीज़ को WIP का काम फैक्ट्री ओवरहेड में कहते हैं, अनटिल एंड अनलेस जब तक क्वेश्चन में ये ना दे दे कि कहीं और हमें उस एक्सपेंसेस को शो करना है। ठीक है, इतना काम करोगे। उसके बाद ये जो ओपनिंग है फिनिश गुड का और क्लोजिंग है उसका काम करोगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन में क्या है कि सेल गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तक तो आप फाइंड आउट करते ही हो, दोनों को लेस करोगे तो प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विद सेल बोला है ना, ये फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया था कि जैसे देगा ना परसेंटेज ऑफ, तो जो ऑफ होता है ना उसको ऊपर लिखते हैं। जैसे परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है ना तो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट ऊपर लिखोगे, और विथ जिसके साथ देगा, विथ सेल या जो भी चीज़ें है उसको नीचे लिखते हैं और इंटू 100 करते हैं तो परसेंटेज निकल के आता है। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। तो ये जो है हमारा 13 नंबर का सोल्यूशन हुआ। ओवरऑल आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।